दक्षिण भारत में हुए, लेकिन एक आचार्य हमारे उदासीन आचार्य श्री श्री जगत गुरु श्रीचंद जी महाराज ने, मैं तो ये कहता हूं, उन्होंने तो सारी मानवता को, सारे विश्व को अपना संदेश दिया। जब आचार्य परंपरा की बात आती है, मैंने देखा जब भी आचार्य परंपरा पर डॉक्टर विश्वदत्त राकेश जी बोलते हैं और उसमें उदासीन आचार्य जगत गुरु के संदेश को जरूर जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और महंत जी महाराज का जो विदाई समारोह हुआ, जब तेरी डोली उठाई जाएगी, ये तो निश्चित है, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी, एक ऐसा अवसर है। अब कई बार ऐसा होता है भाई, जाने का आने का टाइम निश्चित बताया, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, जिससे जब पूछा गया कि कितने दिन में बाहर आता है, बोले 280 दिन में बाहर आता है। लेकिन बोले जब शरीर जाता है, बोले उसका कोई मुहूर्त नहीं है, जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, जाने के समय निश्चित नहीं है। और उनको हमारे हरिद्वार के, मैं आपको निवेदन करूं, यहाँ राजनीतिक दलों के भी जितने प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी सम्मान दिया, सब लोग आए, यात्रा में शामिल हुए। आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी के जो प्रवक्ता हैं, हमारे राजेश रस्तोगी जी एडवोकेट, वो भी लक्षर से आए हैं, उनकी ओर से भी श्रद्धा सुमन, और भी धीरे धीरे ये आने का क्रम चलेगा। सभी लोगों की ओर से, समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी ओर से भी श्रद्धा सुमन महाराज श्री को समर्पित किए जाएंगे। अब मैं इसी क्रम में हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हमारे पूज्य बलवंत सिंह जी महाराज यहाँ विराजमान, मैं उनसे निवेदन करता हूँ 2 मिनट वो भी अपनी ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करें। मैं तो बलवंत सिंह जी महाराज, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। मंडलेश्वर महामंडलेश्वर संत महंत गुरु रूप साजी नवाजी साध संगत जी, आज हम सब उस पवित्र आत्मा, ब्रह्म श्रोत्री, ब्रह्मनिष्ठी, परम श्रद्धे, परम पूजनीय श्री महंत साहब स्वामी शंकरदास जी महाराज की पुण्य स्मृति में उनको श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पण करते हुए जिस सभा में उपस्थित हुए हैं, जहां तक मैं समझता हूं, महाराज शंकरदास जी का पूरा ही जीवन जनता जनार्दन के कल्याण के लिए अते पंच परमेश्वर के लिए समर्पित रहा। उन्होंने अपना सारा ही जीवन समाज के लिए जिया, अपने लिए नहीं जिया, भेष के लिए जिया, पंच परमेश्वर के लिए जिया। आज पंच परमेश्वर में जब भी कोई विचार विमर्श होता था तो स्वामी जी की सलाह जो थी सर ऊपर रखी जाती थी। ऐसे महापुरुष आज शरीर करके हमारे बीच में नहीं रहे। हर उनकी जो जीवन यात्रा में सदुपदेश थे, उनके जरिए आज भी हमारे में उपस्थित ही हैं और रहेंगे। चाहे उनके जाने के बाद जहां उदासीन संप्रदाय के महापुरुषों को, पंच परमेश्वर को बहुत ही क्षति हुई है, वहां मैं समझता हूं कि निर्मल पंचायती अखाड़ा, निर्मल भेष जो उनका बहुत ही सम्मान करता था, आज वो हमारे बीच शरीर करके नहीं है। वो क्षति कभी हमें पूरी नहीं हो सकती है, उनकी कमी हमेशा ही खलती रहेगी। ऐसे महापुरुष जब संस्था में आते हैं तो संस्था की परंपरा का पूर्व निर्वाह करते रहते हैं। ऐसे ही महापुरुषों के उपदेश थे, सिमरन से ही ये संस्था की परंपराएं चली आ रही हैं और चलती रहेगी। तो आज हमें जरूरत है ऐसे महापुरुषों का जो सद उपदेश था, जो जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें भी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। किसी पंजाबी कवि ने लिखा है कि संत का मिलाप 3 ताप ही को दूर करे, पाप ते शराप सब रोग सोग नसदा, करत निहाल चाली चलत विहंगम की, जहें पग तरे मेघ मेहर दा बरसदा,
अनहोली टाले संत, मुया को जिवाले संत, संत के निकाले फाही फेर कौन फसदा, संत का मलाप आप जान रहे सभी जन, महिमा अपार चार वेद नहीं दसदा। मेरा ख्याल है ऐसे ही महापुरुष संत स्वर्गवास के परम पूज्य स्वामी शंकरदास जी के प्रति जे चार लाइनें कही होंगी और इन पे पूरी हो ढुकती हैं। तो अंत में मैं स्वामी जी को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हुआ आप सभी महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल श्री गुरु नानक देव महाराज की जय। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। हमारे महंत बलवंत सिंह जी महाराज ने महाराज श्री को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित किए। हमारे बीच में भगवत जो श्री यशपाल सिंह जी चौहान अध्यापक यहाँ आए हुए हैं, वो 1 मिनट के लिए अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि महाराज श्री को समर्पित करेंगे। परम श्रद्धेय श्री महंत शंकरदास जी महाराज बड़े ही उदार स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी थे। हम जब भी कभी भी महाराज जी से मिलते या कहीं पर विद्यालय की ओर जाते तो हमें सदैव ये पूछते थे कि आपका विद्यालय किस तरह से चल रहा है, कैसा चल रहा है। महाराज जी की एक और विशेषता थी कि वे स्वयं अपना कार्य अपने हाथों से करने में बहुत विश्वास रखते थे। ये उनका उदार स्वभाव ही था। मैं अपने श्री उदासीन संस्कृत महाविद्यालय पंचायती अखाड़ा बड़ा की ओर से महंत श्री जी को श्रद्धेय धन्यवाद से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और समस्त परिवार की ओर से, अध्यापकों की ओर से, छात्रों की ओर से और जो हमारे कर्मचारी हैं सबकी ओर से मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उदासीन संस्कृत महाविद्यालय के अध्यापक जयपाल सिंह चौहान जी ने महाराज श्री को देह से विचार से नहीं जाते हैं। न वो राजा रहा, न वो रानी रही, न वो साधु रहे, न वो संत रहे, कहने सुनने को केवल कहानी रही, स्टोरी ऑफ क्रिएशन। अगर इसको हम समझ लें बस फिर हमको ये जो सत्य है जाने का ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम पूज्य महंत महामंडलेश्वर राघवानंद जी महाराज दिल्ली से पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो भी 1-2 मिनट के लिए अपनी ओर से श्रद्धा सुमन महाराज श्री को महंत जी को समर्पित करेंगे। महामंडलेश्वर मंडलेश्वर श्री महंत साहिबान, पूज्य संत चरण, प्रभु प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, पूज्य श्री महंत शंकरदास जी महाराज का वैसे बहुत पुराना संबंध तो रहा ही है, लेकिन पीछे लगभग 12-13 वर्ष से विशेष उनके सानिध्य का अवसर प्राप्त हुआ। वे एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे जो कि सुनने मात्र से भयभीत थी, लेकिन बीमारी का कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उसका एक भय ऐसा था कि कब किस प्रकार कैसे मृत्यु हो जाए। ये एक सबसे बड़ा भयभीत वैसे पक्ष था। लेकिन उस समय उन्होंने भी देखा, सुबह में 4 बजे 4:30 बजे उठना, उसके बाद अपना स्नान करके नियमित रूप से पूजा पाठ करना, 6 बजे उनको काफी 6:30 बजे पीना और उसके बाद फिर अपना जप करने बैठ जाना। इस प्रकार की उनकी दिनचर्या थी। तो ऐसे महापुरुष का एक और भी विचार है कि कार्य से कारण का अनुमान लगाया जाता है। कार्य से कारण का अनुमान लगाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसे कि इनके दाह संस्कार पर जिस प्रकार से उनका सम्मान किया गया, आज इनकी श्रद्धांजलि सभा में जिस प्रकार का उनका सम्मान किया जा रहा है, और इसके अतिरिक्त इतने बड़े पद पर इतने वर्षों तक वो कार्य करते रहे, ये सब के सब जो है उनका सम्मान मिला है। इसमें जो कुछ भी महापुरुष कह रहे हैं उसमें कहीं किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। वास्तव में वो सम्मान के पात्र थे। आज जो उनको सम्मान मिल रहा है वो यथार्थ है और इस प्रकार की उनकी स्मृति बनी रहनी चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है आप सबसे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देखो भाई, हमारे महंत राघवानंद जी महाराज ने भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी।
मैं तो कहता हूं डॉक्टर विष्णुदत्त राकेशी भारतवर्ष के जितने ब्लड में असाध्य रोग था, स्वामी रामकृष्ण को भी असाध्य रोग हो गया। और एक दिन स्वामी रामकृष्ण बैठे थे, उनके जितने शुभ चिंतक थे, भाई हर व्यक्ति के शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन अपनी विल पावर साधना के बल पर रामकृष्ण ने भी इतनी मजबूत की थी। एक व्यक्ति रो पड़ा, उसने कहा आप माँ के पुजारी हैं, माँ के भक्त हैं, हमने सुना है काली आपसे बात करती है। रामकृष्ण बोले इसमें क्या शक है, मैं तो 24 घंटे में 24 घंटे ही उसी के नशे में रहता हूँ, उसी से बात करता हूँ। तो आएगा रोग भी आएगा, व्याधि भी आएगी, लेकिन घबराना तेरा काम नहीं है, तू रोगी उन दिन तक बाणों की सैया पर लेटे रहे। मैं तो कहता हूँ शंकरदास जी महाराज, वहां भागवत में मिला कि उनको देखने के लिए ये महापुरुष जाता कैसे है, उनको देखने के लिए। और कोई श्लोक हो तो डॉक्टर साहब हमको मालूम नहीं, लेकिन हमने जहां तक खोज की उसमें लिखा है कि सब खड़े हो गए। देखो ये व्यक्ति की सेवा होती है, आप समाज के लिए कुछ करेंगे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणो बृहदस्सो भरद्वाजो सशिष्यो रेणुकासुत। किसी महापुरुष ने उनको ये नहीं कहा कि आपको कितना कष्ट हो रहा है, वो बोले ये महापुरुष जाता कैसे है, और जाने के बाद ये क्या विचार दे करके जाता है। और अस्तित्व के सामने छोटी समस्या नहीं, बहुत बड़ी कोई समस्या हो वो रखनी चाहिए। ये स्वामी रामकृष्ण का विचार था। सभी पूज्य वरिष्ठ संत महंत महामंडलेश्वर यहाँ विराजमान है, पूज्य सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंत यहाँ विराजमान है, और हमारे कोठारी महंत राजेंद्र दास जी महाराज। बस शिवानंद जी इनके सामने चले जाते हैं और जोर से मुस्कुराते हैं। मुस्कुराहट सबसे बड़ी चीज है साहब, प्रसन्नता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इन्होंने भी एक भगवान की सेवा के साथ साथ अखाड़े की सेवा के साथ हरिद्वार के पंचपुरी में भी इतनी सेवा की है, वो भी हमारे बीच में है, और उन्होंने भी महाराज श्री को श्रद्धांजलि सुमन समर्पित किए हैं। अब मैं इसी क्रम में परम श्रद्धेय हमारे बीच में परम श्रद्धेय परमादरणीय स्वामी देवानंद सरस्वती जी महाराज आद्य जगत गुरु शंकराचार्य समिति के जो महामंत्री हैं वो भी विराजमान हैं, उनकी ओर से भी महाराज श्री को श्रद्धांजलि। अब मैं इसी क्रम में परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर भगवत धाम के परमाध्यक्ष विवेकानंद जी महाराज से निवेदन करता हूँ, अभी 2 मिनट के लिए अपनी ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करें महामंडलेश्वर, क्योंकि 12 बजे से पहले वाक्काय चित्तैः सततं भजेऽहं। वाक्काय सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंत साहिबान, सभी अखाड़ों से पधारे हुए पूज्य सभी महंत साहिबान, समय पर उनके चरणों में बैठने का, उनके द्वारा शिक्षाओं को प्राप्त करने का, उनसे निर्देश प्राप्त करने का और संस्थाओं के संबंध में विचार विमर्श करने का अनेकों बार अवसर आता रहा। मैंने ये देखा कितना छोटा से छोटा व्यक्ति हो, उन्होंने आते ही उसको वो स्नेह दिया, वो प्यार दिया कि वो कभी भूल नहीं सकता था, उनका ही होकर रह जाता था। जहां तक व्यवहार की बात थी, सबके साथ मधुर व्यवहार था। ये भी देखा आंखों से कि उनके साथ किसी ने अपने भूल से मोहांधकार में आकर के, अपने किसी मद में आकर के किसी ने उनके साथ गलत व्यवहार भी किया हो, संभाषण में कुछ गलत भाषा का प्रयोग किया हो। गलती तो उसकी अपनी होती थी, लेकिन ऐसे अवसर पर भी हमने महंत जी का कर्तव्य का प्रसंग आता था, बड़े ही कर्मठ उनको अपने हाथ से सब कुछ करते हुए हमने देखा हुआ है। बड़े कर्मठ से अथक देखा है, कभी इनके चेहरे पर थकान नहीं देखी, कभी इनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी। ऐसे कर्मठ मैं समझता हूँ जितनी शास्त्र की बातें हैं जो संत में होनी चाहिए, वो उनके जीवन नतमस्तक होते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। बहुत बहुत साधुवाद हमारे महामंडलेश्वर विवेकानंद जी महाराज को, उनका विचार एक ज्योति के रूप में जलता रहे। और नाम कई हरिद्वार में उस दिन पूरे हरिद्वार में कनखल तो सारा बंद रहा साहब, पूरे हरिद्वार में अधिकारी वर्ग क्या, पुलिस विभाग के अधिकारी क्या, नेतागण क्या, देखो सारे भारतवर्ष में उन्होंने भ्रमणशील जमात को घुमाते हुए आचार्य जी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया। हरिद्वार शायद कम रहते थे, कभी कभी यदा कदा आते थे, लेकिन देखो फूल की जो खुशबू है, दरबार लगा ही रहता है, दरबान बदलते रहते हैं, ये संतों में खुशबू रहती है। ये संत चोले तो बदलते रहते हैं साहब नाम, लेकिन सब लोगों ने देखो
एक उनके जाने के बाद तुरंत उनका नाम सबकी जुबान पर आ गया, नाम तेरा रहे लब पे हरदम मेरे, दिल को तपसी ना हो चैन मिलता रहे, ये सितारे सारे जगमगाते रहे, तेरा बीमार करवट बदलता रहे। जिसके पास 10-20 लोग बैठे होते हैं उसका बुखार चला जाता है, लोग ऐसे ही भाग जाते हैं। क्योंकि जो लोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी परंपरा के लिए कुछ करते हैं, तो समाज तो साहब जब एक छोटे से कार्य करने वाले को सरकारें पुरस्कार देती हैं, पुरस्कृत करती हैं, तो जिन्होंने मानवता के लिए कार्य किया है ऐसे महापुरुषों को श्रद्धा सुमन, उनकी ज्योति, उनका जो विचार का प्रकाश है वो निरंतर प्रकाशित होता रहे। हमारे बीच में श्री धाम वृंदावन से श्री कृष्ण कृपा आश्रम के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज यहाँ विराजमान है। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ वो ही अपनी ओर से श्रद्धा सुमन 2-3 मिनट में महाराज श्री को समर्पित करें। महर्षियों, विचारकों, मनीषियों, संतों की भूमि रही है। बहुत से दुर्दिन हमारे देश को देखने पड़े प्रतंत्रता के दिनों में, और भी यदा कदा, लेकिन संतोष की बात एक कि ऐसा एक भी दिन इस तरह कुंदास जी महाराज जैसा अनेक पूज्य संतों के मुखारविंद से हम श्रवण कर रहे हैं, शारीरिक रूप में आज नहीं है, लेकिन उनका संतत्व, उनकी साधुता, उनका एक अमानिना मान देन का भाव, उनके भीतर की सद्भावना, वो निश्चित रूप से एक अमर प्रेरणा है। उनका मनोबल जो एक संत की वास्तविक संपदा होती है, उनका आत्मबल, उनका त्याग और तप का बल, वो वास्तव में एक प्रेरणा है। शारीरिक अस्वस्थता के होते हुए भी जिस सहजता, सौम्यता और जिस सद्भावना से उन्होंने अपने प्रत्येक दायित्व का, कार्य का निर्वहन किया, और जिस प्रकार से वो दूसरों के साथ एक सहज सद्भाव रखते थे, वो निश्चित रूप से आज भी इस अवसर पर नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और ये प्रार्थना भी करते हैं आराध्य चरणों में कि उनके भीतर की बोलना है। मैं इनसे मिलने आया यहाँ अखाड़े में। अच्छा, एक बार तो इन्होंने ओम नमो ब्रह्मणे हमने किया, ओम नमो ब्रह्मणे, उसके बाद पूजा करते करते 20 मिनट हो गए। तो मैं इसलिए पुरुष शब्द तो लगाना ही नहीं चाहिए, अपुरुष शब्द लगाना चाहिए। तो अपुरुष श्री महंत हमारे ब्रह्म ऋषि जी महाराज भी यहाँ पधारे हैं, उनकी ओर से भी महाराज श्री को श्रद्धा सुमन समर्पित। हमारे बीच में निरंतर जो उदासीन संप्रदाय की ही नहीं, भेद भगवान की ही नहीं, और जितने भी संत महंत महामंडलेश्वर पंजाब की जो धरती है, वहां तो संत सेवा की प्रधानता है। हमारे महंत आत्माराम जी महाराज डेरा छत्ता मगनीराम निरंतर संत सेवा में तत्पर रहते हैं। और महंत जी को एक निवेदन मैं आपको करूं, जब अभी राघवानंद जी के यहाँ प्रोग्राम था, उससे पहले मैं श्री महंत जी से ऊपर में मिला, मैंने कहा कैसे हो, तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया, बोले महाराज आप जैसे संतों का प्रेम है, आप जैसे महापुरुषों का प्रेम है। देखो हमारे पूज्य बाबा जी महाराज हैं, और इधर आत्माराम जी महाराज हैं, राघवानंद जी हैं, कई ऐसे संत